जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज बात करेंगे जल जीवन मिशन की। एक समय ऐसा था, मैंने देखा था कि हम लोगों के गांव में कुछ कुएं हुआ करते थे और वह कुआं का पानी सारे ग्रामवासी यूज करते थे। लेकिन हम अपने बचपन काल से हमने हैंडपंप को देखा। कुआं भी था लेकिन हैंडपंप भी हमने देखा। ये दो चीज़ें हमने गाँव में देखा। अब समय स्थिति यह बदली कि कुएं पूर्णतः सूख गए हैं और गांव में आपको कहीं भी कुएं आपको नजर नहीं आएंगे। एक आध कुआं आपको किसी देवालय या मंदिर में आपको दिखाई देंगे, लेकिन मोर और लेस कुआं अब जो है खत्म हो चुका है। गर्मियों के दिनों में उतना वाटर टेबल नहीं रहता कि इन जलाशयों और कुओं में पानी हो। तो अब आता है हैंडपंप का। तो हैंडपंप भी 30 से 40 फीट के होते हैं और उसमें भी गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि चापाकल वगैरह धंसाने में जो समरसेबल वगैरह होता है, अगर आप 300 फीट का धंसाते हैं तो लगभग आपको 80 से लेके 1.25 लाख तक जो है आप उसमें खर्च होता है। मेरा कहने का मतलब है, तमाम गांव के लोगों के लिए और हर एक परिवार के लिए, एक सामान्य परिवारों के लिए यह गड़ा पाना या चापाकल धंसा पाना इतना आसान नहीं होता है। एक बार में 1.25 लाख रुपया का लगाना या उसमें इन्वेस्ट करना, तो स्वाभाविक सी बात है गांववासी जो है फिर किसी दूसरे के घर से पानी का लाना, दूर से ढोकर लाना, या कहीं सरकारी चापाकल हो, पहाड़ी कल जिसको कहते हैं, वहाँ से पानी वो लाना। सरकार बीच बीच मोहल्ले में बीच में कहीं कहीं चापाकल, सरकारी चापाकल वो अपने फंड के द्वारा जो है गड़वाती थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स गाँव की महिलाओं को होता था, क्योंकि उन्हें पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। पुरुष तो है वहाँ भी जाके चापाकल के पास भी नहा लेगा, पानी पी लिया, बात खत्म हो गया। लेकिन खाना बनाना हो, कपड़े साफ करना हो, घर का झाड़ू पोछा और बहुत सारी साफ सफाई है, सब महिलाएं करती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी को एनी टाइम कह सकते हो महिलाओं और बच्चों को अधिक होता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तो किस प्रकार से लोगों के और खास करके महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण है, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान किया जाए, कैसे इनकी गरिमा बढ़ाई जाए और कैसे इनके जनकल्याण किए जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी हमेशा तत्पर रहती है, सजग रहते हैं और हमेशा कार्य करते रहते हैं। अब जैसे देखो, प्रधानमंत्री आए तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और शौचालय का निर्माण करवाया। इससे भी जो है महिलाओं का जो है जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि पहले शौच के लिए महिलाओं को या पुरुषों को दोनों को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को होता था, क्योंकि उन्हें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो है बाहर जाना होता था, जो उनके लिए बहुत कठिन और खास करके बारिश के सीजन में यह एक बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बनता था और साथ साथ वातावरण में गंदगी भी फैलती थी। तो महिलाओं का सम्मान हो, उनकी गरिमा बरकरार रखा जाए, इसके लिए उन्होंने हर घर शौचालय का अभियान चलाया। इसके लिए फंड की व्यवस्था उन्होंने किया और ये सब सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस चीज़ को जो है इनिशिएट किया, लॉन्च किया, स्वच्छ भारत अभियान। चलिए इसके साथ साथ बात कर लेते हैं थोड़ी नल से जल की। ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत खाना बनाना, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही धुआं का झेलना पड़ता था जब गोईठा और आमारी से जो है खाना बनते थे, काउडंग से खाना बनते थे। तो उसमें भी इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया। अब जो है नल जल की हम बात करें तो ऐसे कई सारी स्कीम हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अभी इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम नल जल के ऊपर कुछ डाटा, कुछ फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत जो है करेंगे। जैसे जल जीवन जो मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये 6 साल इन्होंने पूरा कर लिया। तो 6 साल में जल जीवन मिशन के तहत क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या प्रगति हुआ, या इसमें क्या आम जनता को लाभ मिला, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ डाटा देखेंगे। तो 6 साल पहले ये लॉन्च हुआ, 6 साल ये कंप्लीट किया। इन 6 सालों में लगभग 15.7, कुल मिलाकर 16 करोड़ को या 15 करोड़, पूरे देश में 15 करोड़ घरों में अभी नल से जल, नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़, ये पहले डाटा देख लो। कुछ और डाटा के बारे में हम बात करते हैं। 9.2 लाख स्कूल में, पहले स्कूल में हैंडपंप हुआ करते थे, उससे पानी लोग भरते थे, अभी भी बच्चे भरते हैं। 9.2 लाख ऐसे स्कूल्स हैं जिसको नल से जल योजना के तहत उसे कनेक्ट किया गया है। साथ साथ 9.7 मतलब 9.7 लाख जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ 112 जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर कह सकते हो सिंपल भाषा में जो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या लिस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को ही एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है।
तो इसमें लगभग लगभग 80% ऐसे एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट में घरों को 100 में से 80 घरों को जो है नल से जल की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, इसकी व्यवस्था की गई है। और पहले सिर्फ 8% थे, आज के 6 साल पहले। इसके साथ साथ 5.1 लाख विलेजेस, 5.1 मानकर चलो 5 लाख गांवों में, 5 लाख गांव और 15 करोड़ परिवार, 5 लाख गांवों में नल से जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा चुका है। और हर घर में, हर गांव में जो है जल समिति का गठन हुआ है। जल समिति जो मतलब कहीं पाइप लीकेज हो, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है या पानी की समस्या है, किसके घर में है किसके घर में नहीं है, कैसे नया कनेक्शन दिया जाए, ये समितियां बनाई गई। और इन समितियों में 50% जो है वो महिलाओं को रखा गया है, क्योंकि सबसे अधिक जो है इससे प्रभावित महिलाएं होती थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को होता था तो महिलाओं को होता था। इससे लाभ क्या हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो जीवन में हमें हर एक क्षण, हर एक दिन, हर एक समय, हर एक जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है। हर एक कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है, चाहे घर हो या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री और या फैक्ट्री हो, चाहे पूजा पाठ हो या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, हर जगह पानी की आवश्यकता होती है। साफ सफाई और स्वच्छता में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हो पानी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नल से जल मतलब स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाकर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज चापाकल गांव में बारिश के सीजन में तो थोड़ा बहुत चलता भी है, गर्मी के सीजन में भी वो लगभग बंद होने के कगार पे है। कुआं तो ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है। तो नल से जल ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो गांव में पानी पहुंचाती है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ घरों में अपना समरसेबल भी है, लेकिन अभी भी 50% ऐसा घर है जहां नल से जल के ऊपर जो है आश्रित लोग रहते हैं। और ये नल से जल का पानी मीठा भी होता है, 300-400 फीट इसकी बोरिंग रहती है, तो शुद्ध और पेयजल की व्यवस्था होती है। साथ साथ दोनों टाइम सुबह शाम चलती है, एक फिक्स टाइम पे जो है पानी आता है। चौथा, अब इससे हुआ है कि लोगों में जो पहले पानी से संबंधित विकार या डिजीज या बीमारियां होती थी वो अब रिड्यूस हुए हैं। कहने का मतलब है पहले डायरिया, हैजा, वोमिटिंग या कह सकते हो एक प्रकार से स्टोमैक इन्फेक्शंस, ये सब सारे डिजीज होते थे गंदे पानी पीने से बरसात के दिनों में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीमारियां फैलती थी। अब ये सब बीमारियों में भी रिडक्शंस हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब नल से जल शुद्ध और जो है पानी की व्यवस्था हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें थी जो बतलाने थे डाटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक सामान्य सा चीज़ है लेकिन दैनिक जीवन में इसका कितना महत्व है और कैसे ये आम जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बेनिफिट महिलाओं को हुआ है, बच्चियों को हुआ है। जो पहले बच्चियाँ पानी ढोने के लिए दूर दूर जाती थी, अब जो है उसके घर में पानी पहुंच रहा है, उसका समय बच रहा है और वो अपना समय का सदुपयोग किसी अन्य कामों में करेंगी। पहले महिलाएं दूर दूर से जो है मटके में पानी या कहीं से पानी बाल्टी में भर कर लाती थी, अब उसका समय बचता है, शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साथ साथ उनकी गरिमा और सम्मान भी उनका बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नरेंद्र मोदी के सरकार में और इनके कार्यकाल में लोगों को ये जिस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय है। इसके बारे में हमने आपसे बात करना उचित समझा और इन सभी चीज़ों के कुछ डाटा और आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया ताकि लोगों को पता चल सके कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली कैसी है, वो किस प्रकार से एक सामान्य सी चीज़ है पानी, उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं। आप लोग इसको आसान नहीं समझिएगा। किसी दार्शनिक ने कहा है कि आने वाले समय में इस पूरी दुनिया में अगर युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो वो पानी के लिए को लेकर होगा। वो पानी एक बहुत बड़ा मैटर होगा। तो पानी जो है अपने आप में एक बहुमूल्य रिसोर्स है, संसाधन है। इसका संरक्षण करें, इसका संवर्धन करें और साथ साथ इसका सदुपयोग भी करें। इसे जो है खुली टैप में चलने ना दें।
पानी का जहां तक हो सके संरक्षण संवर्धन करें, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।